अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री और बायो के हवाले से हमने काम शुरू किया है, तो आज लेक्चर नंबर 2 केमिस्ट्री का आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक मास यूनिट। इससे पहले हमने जो पहला टॉपिक डिस्कस किया था उसमें हमने बात की थी रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने आपको बताया था ऐसा मास जिसको हम रिलेट करके निकालते हैं। तो हमने कार्बन 12 स्टैंडर्ड लिया था और उसको हमने रिलेट किया था किसी चीज़ से। इसकी हम एग्जांपल यूँ समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर आप उसका वेट लेना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए कोई आइडियल वेट मौजूद है। जैसे आप 1 kg कोई चीज़ भी लेने जाते हैं तो आप वो क्या करते हैं, एक वेट उनके पास आइडियल मौजूद होता है, उसको एक साइड पे रखते हैं, दूसरी तरफ वो अमाउंट डालते हैं और जब वो बराबर होती है तो 1 kg बन जाता है। इसी तरीके 2 kg 3 kg। तो एटम जो है हमारे पास, इसका मास जो है हमने कार्बन से कंपेयर करके तो निकाल लिया तमाम एटम्स का मास, लेकिन एक एटम जो है उसका मास कितना होगा, अब हमारे लिए मसला ये था इसको फाइंड करना। एक एटम के मास को जब मैं फाइंड करूंगा तो उसको मैं नाम दूंगा एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब एक यूनिट। पहले रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, बच्चे इन दोनों को मिक्स करते हैं, इसलिए मैं इसमें फ़र्क बता रहा हूँ कि रिलेटिव में हमने कार्बन 12 लेके उसको रिलेट किया था। कार्बन 12 मीन मैंने कार्बन के 12 यूनिट लिए थे और उन यूनिट को एक एक करके मैंने ऐड किया और बाकी जितने भी एटम्स थे उनका मास मैंने फाइंड कर लिया, इसलिए मैंने उसको नाम दिया था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब जो आज मेरे पास है कि अगर मैं चाहता हूं कि एक एटम का मास कितना होगा, इसका मतलब मुझे एक यूनिट का मास फाइंड करना पड़ेगा, 12 यूनिट का नहीं। एक यूनिट का जब मैं मास फाइंड कर लूंगा तो मेरे पास वो मास कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि कार्बन के एक यूनिट का मास मैंने फाइंड किया तो इसलिए इसको नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। तो पहली लाइन आपके पास लिखी गई, इट इज 1/12 ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 यूनिट, उनका जो एक यूनिट है मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा, उसका जो मास होगा वो मेरे पास कहलाएगा AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट। जो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट है ये एवरेज है हमारे पास। आप जानते हैं कि किसी भी एटम का मास जब हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं, जो न्यूक्लियस में हमारे पास मौजूद होते हैं वो हमारे पास कहलाता है मास। जिस तरह से मैं कहता हूँ ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं एटम में। तो अगर मैं किसी भी एटम का मास लेना चाहता हूं तो मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का सम लेना पड़ेगा, तो मेरे पास मास आ जाएगा। अब जब मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिया एक यूनिट का तो मेरे पास आया 1.673 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, या अगर मैं इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये बन जाएगा 10⁻24 ग्राम। अब ये वैल्यू किस तरह से आई, बच्चों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होता है कि ये वैल्यू हमारे पास 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम या -27 kg। अब अगर ये वैल्यू आपको कहा जाए कि फाइंड करके दो ये किस तरह से ये वैल्यू आई हमारे पास, ये हम नेक्स्ट अभी देखते हैं कि किस तरह हम इसको फाइंड करते हैं। नेक्स्ट उसने लास्ट में आपको फिर यही बताया कि अगर आप किसी भी एटम का AMU एटॉमिक मास यूनिट लेना चाहते हो तो वो दो चीजों से आपको मिलेगा। सम करना पड़ेगा आपको किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन उस एटम में मौजूद और न्यूट्रॉन किस में मौजूद होती है, ये दोनों चीजें न्यूक्लियस में। तो इन दोनों का जब मैं सम करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो होगा एटॉमिक मास यूनिट। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास एक बात हमें ये पता चली कि एटॉमिक मास यूनिट असल में कार्बन के जो 12 यूनिट हैं उनमें से एक यूनिट का मास कहलाता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है। ये दो वैल्यूज आपके पास एज ए MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो चुकी हैं, तो इस तरह से आपके पास MCQs आ सकता है MD कैट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन हम एज ए स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं। मैंने बात की कि कार्बन 12 मतलब कार्बन का ही एक यूनिट क्यों लिया, ये बात मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की थी। एक बार फिर बता देता हूं कि कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड क्यों यूज किया। इसकी हम ऐसे मिसाल लेते हैं कि अगर हमारे पास एक क्लास है उसके अंदर मैं किसी को CR सिलेक्ट करना चाहता हूं तो
तो CR सिलेक्ट करने के लिए मैं उसके अंदर कुछ खसूसियात देखूंगा। पहली खसूसियात ये देखूंगा, क्या ये CR महीने में एक दफ़ा आता है या 2 दफ़ा आता है। मतलब उसको हम कभी भी CR नहीं बनाएंगे जो हमारे पास मंथ में 2-3 टाइम आता हो, बल्कि जो रेगुलर स्टूडेंट होगा हमारे पास उसको हम बनाएंगे। तो इसका मतलब कि हमने जब एटम को सिलेक्ट करना था तो उसमें भी हमने पहली चीज़ क्या देखी कि कार्बन हमारे पास अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो पहली हमारी बात क्या है कि कार्बन को सिलेक्ट करने की कि ये अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा, कार्बन जो सा है ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं है, मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है। मतलब अगर कार्बन को मैं ऐसे रख दूं बाहर तो आप देखोगे कि कभी भी वो रिएक्ट नहीं करेगा। और अगर मैं रिएक्शन करवाना चाहूं तो एक सिर्फ माचिस की तीली उसको लगाने की देर है, आप देखेंगे किस तरह से हीट अप होकर वो आग में राख में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इसका मतलब ना तो ये आपके पास लिस्ट रिएक्टिव है ना ही मोस्ट रिएक्टिव था, बल्कि ये मॉडरेट था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड के तौर पे हमने सिलेक्ट किया। और नंबर आपके पास 4th पे आ गया कि आइसोटोप्स। इसको 1961 में कार्बन को यूज किया गया एज ए स्टैंडर्ड। उस टाइम कार्बन का सिर्फ एक ही आइसोटोप पाया जाता था। अब हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप है, लेकिन उसमें कार्बन 12 हमारे पास मोस्ट अबंडेंट है, इसलिए हम कार्बन 12 को फिर एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास MCQs MD-CAT के हवाले से कॉन्सेप्चुअल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपने गौर से सुनना है इन पॉइंट्स को। तो पहली बात है कि मैस ऑफ एनी एटम, कोई भी आपके पास एटम है उसका मैस आपने लेना है AMU में। सपोज करें मैं कहता हूं मैस ऑफ कार्बन 12 एटम मैं निकालना चाहता हूं, किसके अंदर, AMU में। तो मैंने कहा मैस ऑफ कार्बन एटम बराबर है, क्योंकि एटम का मैस कितना है 12, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 AMU। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एटॉमिक मैस यूनिट, इसका मतलब 1 AMU मैंने निकालना है, 12 AMU मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 1 AMU को यहाँ पे रहने दूंगा, इस 12 को इसके नीचे ले आऊंगा। तो ये वैल्यू जब इसके नीचे आएगी तो हमारे पास बन जाएगा कि 1 AMU इज इक्वल टू मैस ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12। ये पहला पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है, ये नेक्स्ट हमें काम देगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मैस। कार्बन का जो एटॉमिक मैस है वो 12 ग्राम पर मोल है। याद रखिएगा, ये जो हम मैस कार्बन का ले रहे हैं ये 1 मोल के अंदर हम बता रहे हैं, 1 यूनिट का मैस नहीं है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो समझते हैं कि ये जो 12 मैस है ये कार्बन का मैस है, जबकि कार्बन के पर मोल का मतलब है 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम कार्बन के मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल मेरे पास बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन जो है ये बराबर है 12 ग्राम के। इसका मतलब 1 मोल में का जो मैस है कार्बन का वो कितना है 12 ग्राम। अब अगर मैं एक एटम में फाइंड करना चाहता हूं, मैं 6.02 में नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैंने 1 AMU निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस जो आपके पास एवोगैड्रो नंबर है 6.02 इसको इसके ओवर में ले आऊंगा। तो 12 के ओवर में आ गया 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। इसका मतलब एक एटम का जो आपके पास कार्बन का मैस है वो कितना हो सकता है 12 ओवर एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब पहला पॉइंट जो आपने याद रखना था वो ये है। दूसरा पॉइंट आपके पास ये है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि 1 AMU जो मेरे पास है ये किसके बराबर है, मेरे पास 12 ओवर एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 12। ये वैल्यू मैंने कहां से ली, देखिए मैंने कहा था 1 AMU ये है। उसके बाद मैंने कहा मैस ऑफ कार्बन 12, मैस ऑफ कार्बन 12 मेरे पास कितना आया है 12 ओवर Na, ये मैंने निकाला है। तो 12 ओवर Na मैंने लिख दिया और डिवाइडेड बाय 12, ये यहां से 12 आया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि 1 AMU मैंने निकालना है, तो मैस ऑफ कार्बन ये यहाँ पे मैंने फाइंड किया, मैस ऑफ कार्बन 12 ओवर Na, यहाँ पे मैंने लिखा 12 ओवर Na। उसके बाद ये 12 जोन से है वो मैंने ये लिख दिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 ओवर Na ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1 AMU किसके बराबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 के। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू मेरे पास अगर हम गौर करें तो इस वैल्यू से मैच करती है।
तो इस वैल्यू को आज से पहले हमने सिर्फ और सिर्फ ज़बानी पढ़ा था। आज हमने इसको निकाल के देखा कि किस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आती है। इसके अंदर मैंने आपको कहा पहला पॉइंट ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना पड़ेगा, तीसरे पॉइंट में आप जो है इस वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। इसी ग्राम को अगर मैंने केजी में कन्वर्ट करना हो तो ये -24 से -27 केजी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो दो वैल्यूज थी मेरे पास, ये दोनों हमने निकाल ली इस मेथड के जरिए, और ये आपको आगे जाके काम देगा एज एमसीक्यूज जब कुछ बातें आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, मेन बात इसकी कंप्लीट हो चुकी। अब हम देखते हैं कि अगर कोई एटम हमें दे दिया जाए और कहा जाए जी इसका मैस फाइंड करके दो AMU में। देखें, सपोज करें मेरे पास क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम का जो मैस है वो है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्वेश्चन आपसे ये है कि मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने बताना है AMU में, एटॉमिक मैस यूनिट में। तो मैंने क्या करना है जी, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस यूनिट निकालना है। तो यहाँ पे ये फार्मूला आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जिस एटम को आपने AMU में कन्वर्ट करना है उसकी जो वैल्यू दी हुई है ग्राम में, उसको ऊपर रखना है और डिवाइड किसे करना है 1 AMU की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी एटम आपको दे दिया जाए और कहा जाए जी इसकी वैल्यू ग्राम में है, AMU में कन्वर्ट करके दें, और ये ऐसे क्वेश्चन MD कैट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने क्या करना है, जो ग्राम में मैस दिया जाए किसी भी एटम का वो दे दे, उसको ऊपर रखना है, डिवाइड किससे कर देना है, जो आपके पास हमने ये वैल्यू निकाली 1 AMU की। जब आप ये वैल्यू निकालोगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आएगी 1.0078। इसका मतलब कि हम जो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का मैस देखते हैं 1.008, वो कौन सा मैस है, वो ग्राम में नहीं बल्कि एटॉमिक मैस यूनिट में दिया गया है। आज आपको ये बात भी क्लियर होगी कि 1.008 जो वेट है हाइड्रोजन का वो किस में है, AMU में है। अब कुछ ये दो आपके पास प्रैक्टिस MCQs जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल, जो आपको, लेकिन इस जो मैंने आपको पढ़ाया है इस पे अगर ग्रिप आपकी अच्छी होगी तो आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला MCQs है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 AMU। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन फिर बात वही हो रही है कि अगर गौर से इन बातों का आपको पता होगा तो आप इजीली सिलेक्ट कर लेंगे। देखें जी, पहला ऑप्शन मेरे पास दिया इन्होंने, मैस ऑफ कार्बन 12। अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 1 AMU। एक AMU के बराबर कौन सा नहीं है। नंबर 1, मैस ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, क्या ये 1 AMU के बराबर नहीं है? तो हमने ये बात यहाँ पे प्रूफ की थी कि 1 AMU बराबर है मैस ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। इसका मतलब कि ये आपके पास राइट आंसर है, मतलब कि ये आपके पास नॉट इक्वल हम इसको नहीं कह सकते। नंबर 2 पे देखते हैं 1/NA। तो इसके भी हमें यहाँ से पता चलता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किसके बराबर आई थी, 1/NA के बराबर आई थी। इसका मतलब ये भी मेरे पास 1 AMU के बराबर है। तो इसका मतलब ये और ये तो मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये राइट ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये 1 AMU के इक्वल है। अच्छा, तीसरे को छोड़ के पहले चौथे को डिस्कस कर रहा हूँ। चौथा देखो, वो कहता है 1.66 × 10⁻24 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू भी मैंने आपके पास यहाँ पे निकाली है, ग्राम, यहाँ पे आप कह सकते हो AMU। तो ये वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। इसका मतलब 1 AMU इसके बराबर भी है, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या हो गई, करेक्ट ऑप्शन ना हुआ। अब इनमें से आपके पास ज़ाहिर सी बात है कि एक ऑप्शन रह गया कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर 1 AMU है, तो आपने कहा जी नहीं है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर आपके पास एवोगैड्रो नंबर हुआ। इस टाइप के आपसे MCQs वो पूछ सकता है, इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs मैंने आपसे डिस्कस किया है। नंबर 2 लास्ट MCQs जो मेरे पास है वो है मैस ऑफ हाइड्रोजन in 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम द मैस ऑफ हाइड्रोजन इन AMU।
तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको मेथड ये बताया है कि किसी भी एटम का अगर वो आपको ग्राम में मैस दे दे, आप उस मैस को ऊपर रखो, डिवाइड कर दो 1 AMU की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की उससे। तो जब आप इसको फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.0078 AMU या 1.008 AMU। इसका मतलब मेरे पास इनमें राइट आंसर कौन सा होगा, 1.008 ग्राम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू किस में आई है, AMU में। तो 1.008 AMU मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। इसमें से बहुत सारे MCQs आपसे, एक तो इंतहाई इंपॉर्टेंट MCQs ये बन सकता है कि किसी एटम का वो मैस आपको दे दे ग्राम में और कहे जी इसको AMU में कन्वर्ट करके दो। और दूसरा आपके पास ये जो मैंने MCQs डिस्कस किया है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी वैल्यू 1 AMU के बराबर है और कौन कौन सी नहीं है। इसको हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है कि 1/Na के बराबर भी है हमारी वैल्यू, मैस ऑफ कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12 के बराबर भी है, और 1 AMU 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम के बराबर भी है। और हमें एक नई चीज़ समझ आई कि एटॉमिक मैस यूनिट जो आज तक हम थ्योरेटिकल हमें पढ़ाया जा रहा था उसकी आज हमें मुकम्मल समझ आई कि कार्बन के अगर 12 यूनिट किए जाएं, उनका जो एक यूनिट होगा, एक यूनिट का जो मैस होगा, मतलब ये जो मैस है ये एक यूनिट का है, कार्बन के एक यूनिट का, इसलिए इसको नाम दिया गया एटॉमिक मैस यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।